ठीक है ना। लास्ट क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर चल रहा था, और नॉमेनक्लेचर मैंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आपको बताई थी, जितना आपको ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा मैंने चीज़ें आपको बताई थी। तो उसमें बस, लेकिन वो चीज़ें आपको जानने के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए ज़रूरी था, जो मैंने चीज़ें लास्ट क्लास में बताई थी। ठीक है, आप विश्वास रखना, जितना मैंने बताया था उससे आपको कम आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कंफ्यूजन होगा तो क्या क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने बताया था वो अगर 10 लेवल है तो आपके एग्जाम में 3 से 4 लेवल आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं रहेगी। दो दो ग्रुप भी नहीं यूज कर रहा होगा, वो दो दो सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं यूज कर रहा होगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कभी आपके साथ ऐसा धोखा टाइप का चीज हो जाए तो ये आपका तरीका है उसका। ठीक है ना बच्चों, आज हम फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करेंगे। कल हमने कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लिया था, केवल सब्स्टिट्यूएंट लिया था, जिसमें हैलो ग्रुप को लिया था। हैलो ग्रुप लिया था ना, ब्रोमो ब्रोमीन को ले लिया था। तो हमने मेन फंक्शनल ग्रुप जो ऑक्सीजन वाले उनको काउंट नहीं किया था, उनको हमने नहीं लिया था। आज हम उन्हीं का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एक दो क्वेश्चन आता है, वो बहुत बार एग्जाम में आता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों लिखो, क्वेश्चन करके लिखो उसका नॉमेनक्लेचर। मैंने ये पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं बताया बच्चों, क्योंकि मैं चाहता था कि आइसोमर बताऊं तो आप उसका नाम भी लिख पाओ, आईयूपीएसी नाम लिख पाओ। तो बच्चों लिखो, क्वेश्चन करके लिखो, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ, ऑल द आइसोमर, all the isomer, write the IUPAC name of all the isomer of butane, write the IUPAC name of all the isomer of butane and pentane, write the IUPAC name of all the isomer of butane and pentane। ठीक है, ब्यूटेन एंड पेंटेन। ठीक है बच्चों, तो इधर देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला बताना बच्चों आप लोग। आइसोमर का मतलब आपको पता है बेटा, आइसोमर का मतलब बता दिया, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम केमिकल फॉर्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोमर बोलते हैं। इतना सबको क्लियर है। तो देखो बेटा, ब्यूटेन का सबसे पहला हम लोग केस इसमें ब्यूटेन का लेते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4, ठीक है ना, H10, C4H10। तो देखो बेटा ऐसे बना लेता हूं, पहला तो यही हो जाएगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ लूं। एक तो ये होगा, अलग अलग बनाना है। अब बच्चों क्या करो, ब्रांच बना दो। पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ब्रांच बनाओ। सोचो क्या ब्रांच बनेगा, तो इसका ब्रांच बनेगा, ऐसे कर लू मैं, ठीक है, ब्रांच बन गया ये। अच्छा, ये इन दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा, आप देख सकते हो, करके भी देख सकते हो, सेम आएगा। सुनो एक बात, अब इसका तीसरा बताओ, तीसरा क्या होगा, तीसरा बताओ, तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या, कहां लगाऊं, चेन लगाऊं कहां, तीसरा भी बनेगा इसका, तीसरा कहां होगा, तीसरा बनेगा इसका, कैसे बनेगा तीसरा, हाँ, साइक्लिक मत बनाओ बेटा, साइक्लिक मत बनाओ। साइक्लिक आप केवल एलिफेटिक, जैसे कुंजल का कहना है साइक्लिक, साइक्लिक ठीक है, लेकिन ये ब्यूटेन का साइक्लिक नहीं बनेगा। ब्यूटेन में साइक्लिक में हाइड्रोजन कम हो जाता है, ये तो नहीं बन पाएगा। हाँ? रिंग, रिंग मत बनाओ, रिंग वही तो बोल रहा हूँ, कुंजल ने भी साइक्लिक का है, लेकिन आप साइक्लिक मत बनाओ बेटा। अगर 4 कार्बन का आप साइक्लिक बनाओगे भी ना तो इसका फॉर्मूला C4H10 नहीं आएगा। बना के देख लो, 4 कार्बन का अगर आप साइक्लिक बनाओगे तो इसका फॉर्मूला C4H10 नहीं है। क्यों, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। तो बेटा 2 हाइड्रोजन जुड़े ना, तो कितना हुआ फॉर्मूला, C4H8। तो अगर साइक्लोब्यूटेन होता है, इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 नहीं होता है, साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला C4H8 होता है। तो उधर आपको नहीं जाना है पहली बात तो। लेकिन अगर साइक्लो किसी के दिमाग में आ भी रहा बेटा, तो ये फॉर्मूला उसका नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आपको ये भी बोलता है, ब्यूटेन का मैंने बोला है, साइक्लोब्यूटेन का नहीं बोला मैंने। ठीक है, तो बेटा और कुछ बनेगा क्या इसमें, और कुछ बनेगा, आप सोच लीजिए दिमाग से अपने बेटा, और कुछ बनेगा, आप लोग सोचिए। नहीं ना बेटा, अगर आप इसको सोचोगे यहां लगा दो तो पहले वाली बात हो जाएगी, आप इसको सोचोगे यहां लगा दो तो फिर पहले वाली बात हो जाएगी। तो इसके 2 ही आइसोमर बनेंगे बच्चों। इनका नाम क्या होगा, तो इस वाले का नाम सीधे सीधे ब्यूटेन हो जाएगा। इसमें तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट, 4 कार्बन का ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये देखो बच्चों, इसमें कितना है,
तीन का तीन, लॉन्गेस्ट चेन खोजो, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या मिलेगी, 1 2 3, या तुम ऐसे भी चलोगे तो कितना मिलेगा, 3। लॉन्गेस्ट चेन कितना मिलेगा, 3। तो 3 का लॉन्गेस्ट चेन है। और बच्चों एक न एक कार्बन छूट जाएगा, अगर तुम ऐसे चलोगे तो ये वाला छूट जाएगा, सीधा चलोगे तो ये वाला छूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा बेटा। तो अब देखो इसका पहले प्रीफिक्स ही लिख लो, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है। तो प्रीफिक्स, एक कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है, मिथाइल। नाम बताओ, एक कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है, मिथाइल। मिथाइल, तो मिथाइल किस कार्बन पे लगा है, किस दूसरे पे लगा है ना, तो इसका हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल कितना कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है, 3। तो बेटा इसका क्या होगा, प्रॉप एन, 3 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। 3 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। समझ में आया कि नहीं है, 3 मिथाइल प्रोपेन। तो लिख लो ये C4H, यही दोनों आएगा एग्जाम में, बस यही दोनों आएगा जो अभी करवा रहा हूं। हाँ, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका तो आईयूपीएसी नेम ब्यूटेन है, उसका 2 मिथाइल प्रोपेन है। बच्चों जो मैं अभी 2 आइसोमर लिखवाया ना आपको, इसके बाहर का आइसोमर आपको नहीं आएगा, मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ। या तो ब्यूटेन का पूछेगा या तो पेंटेन का, ज्यादा पॉपुलर पेंटेन का होता है, क्योंकि ब्यूटेन में 2 बनता है, पेंटेन में 3 बनता है, ठीक है, इसलिए पेंटेन वाला भी आ सकता है। तो ये इसके बाहर आएगा नहीं। देखो केमिस्ट्री ना बहुत वास्ट है, तो आपके 10th में जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपका अगर कोई टॉपिक एक्स्ट्रा होगा बेटा तो आप मुझे बता दीजिए, जो सिलेबस से हटाया नहीं होगा तो मुझे बता, मैं अलग से पढ़ा दूंगा उसको, ठीक, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब चला जाए पेंटेन की तरफ। बच्चों पेंटेन का फॉर्मूला बताना मुझे, कुंजल ठीक है बेटा, वंश, हाँ, पेंटेन का फॉर्मूला बताना मुझे, C5H12। बेटा 5 कार्बन है, चलो बनाते हैं इसके आइसोमर्स। आइसोमर्स बनाएंगे तो सीधे सीधे 5 बना लो, सीधे सीधे 5 बना लिए। अब क्या करो बच्चों, बी करो, एक चेन लगा दो, एक चेन में लगा दिया, ठीक है। और क्या पॉसिबल हो सकता है, तीसरा और आखिरी पॉसिबल होगा, इसके अलावा देख लो कोई पॉसिबल नहीं होगा, बना के देख लो, बना के देख लो बच्चों, पॉसिबल नहीं होगा। अगर तुमको, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये वाला यहां कर देता तो, जैसे बोले कि सर ये जो चेन आपने यहाँ लगाया यहाँ लगा देते तो कंपाउंड सेम ही रहता, बस तुम लेफ्ट से देख रहे हो एक बार राइट से देख रहे हो, ठीक है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात एक बराबर है, समझ में। तो ये 3 इसके क्या है, आइसोमर है, इनका हमें क्या करना है, नाम। तो बच्चों देखो इसको इसको अगर इसका एक आईयूपीएसी नाम लिखना है, फिर इनका कॉमन नेम भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो इनका पहले नाम, इसका नाम क्या होगा, पहले वाले का नाम क्या होगा, पेंट, पेंटेन। दूसरे का नाम क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी, 1 2 3 4 की मिलेगी, ऐसे भी जाओगे तो भी और ऐसे भी जाओगे तो भी 4 की मिलेगी। तो बच्चों क्या होगा इसका, हाँ हाँ, गलत है, गलत है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन इज रॉन्ग, क्योंकि बेटा ये काउंटिंग गलत है, काउंटिंग इधर से होगा, काउंटिंग इधर से क्यों भाई, इधर से चलने पे सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिल रहा है ना, तो कम नंबर मिल रहा है तो उधर से चलो, ज्यादा नंबर क्यों दोगे। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या, पेंटेन ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है बेटा। लास्ट वाले का सब कोई नाम बताओ मेरे को जरा लिख के। अच्छा ये मैं बताता हूँ, रहने दो रहने दो, मैं बताता हूँ, मैं ही बताता हूँ बच्चों। इसका लॉन्गेस्ट चेन कैसे भी चलो 3 कार्बन का मिलेगा, क्लियर है सबको। तो देखो यहाँ 1 2 3, 3 का मिला बेटा। अब देखो दूसरे वाले पे 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, कितने मिथाइल हैं, 2। तो बस लिखने का तरीका देख लो, तो ऐसे लिखते हैं, दूसरे वाले पे ही जुड़ा हो ना, तो 2,2 2,2 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल,
क्या होगा, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, प्रोपेन। बच्चों दो बार दो दो क्यों लिखा, क्योंकि हम बताना चाहते हैं, देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई बड़ा चेन होता, बेटा कोई बड़ा चेन होता तो ऐसा भी तो हो सकता था ना, ऐसा भी तो हो सकता था ना बेटा कि 6 कार्बन का मान लो चेन होता, तो ऐसा होता कि एक मिथाइल दूसरे पे लगा होता, एक मिथाइल चौथे पे लगा होता, तब लिखते, मान लो अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मान लो 6 कार्बन या 7 कार्बन की ब्यूट एल्केन होता और उसका आइसोमर हम बना रहे होते, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि दूसरे पे भी लगे चौथे पे भी लगे, तो लिखते 2,4 डाई मिथाइल। इसलिए 2,2 लिख के मैंने ये बताया कि दोनों मिथाइल 2,2 यानी 2 पे ही लगा हुआ है, ये हमने बताया, ठीक है बेटा। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बेटा बेटा डाई क्योंकि दो है ना, या तो देखो क्या लिखता मैं, 2 मिथाइल कॉमा 2 मिथाइल फिर 2 मिथाइल, अगर आप मतलब पुराने मेथड से चलता तो अब तो ऐसे हुआ ना, ऐसे लिखना पड़ता ना 2 मिथाइल, फिर लिखना पड़ता 2 मिथाइल, फिर लिखना पड़ता प्रोपेन, ऐसे लिखना पड़ता ना। तो ये लिखने से अच्छा हाँ क्या बेटा, हाँ अगर कोई और होता तब ऐसे ही लिखते, जैसे मान लो मिथाइल की जगह इथाइल होता तब ऐसे ही लिखते, जैसे मान लो अभी दोनों मिथाइल है तो ऊपर वाला कर लो, ठीक है, लेकिन अगर मिथाइल की जगह इथाइल होता तो ऐसे ही लिखते 2 मिथाइल 2 इथाइल प्रोपेन, अगर ऐसा होता कभी, मैं बता रहा हूं, लेकिन दोनों मिथाइल है तो डाई लगा लो, तीन कभी मिल जाए किसी जगह तो ट्राई लगा लो, समझ में कि नहीं, लेकिन बार बार लिखने से बचने के लिए, अगर सेम सेम है तो, अलग अलग है तो तुम्हें देखो परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है, जो एग्जाम्पल बता रहा हूं वही याद रखना, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, एकदम सीधी बात, ठीक है ना। ये सब जो ट्रिक्स एंड प्ले मैं अभी बता रहा हूँ ये सब हायर क्लासेस की है, तो आपको भी उसके लिए परेशान देना, जितना बता रहा हूं बच्चों एज इट इज, आपको अगर कभी आइसोमर पूछा जाएगा तो आपको आइसोमर पेंटेन का पूछा जाएगा, और पेंटेन का यही वाला आइसोमर बच्चों इसको बोलते हैं, इसका ये तो खैर इसका आईयूपीएसी नेम है, इसको बच्चों इसका नाम होता है आइसोपेंटेन, क्या नाम होता है इसको, एक आइसोपेंटेन, इसको कहते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है। इसका नाम होता है नियोपेंटेन, ऐसे याद रखो नियोपेंटेन, ये भी एक तरीका होता है, लेकिन मैं बताने का बॉदर नहीं करूंगा, आपको चिंतित नहीं करूंगा कि आइसो नियो कैसे पहचाने, इसको भी पहचानने का तरीका होता है, लेकिन फिर वो अलग डायरेक्शन चला जाएगा, ठीक है ना। आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन नाम नीचे लिख लेना, इसी को नियोपेंटेन कहते हैं, जो तीन वाला बना है इसको नियोपेंटेन कहते हैं, और इसको आइसोपेंटेन कहते हैं, आइसोपेंटेन नियोपेंटेन, क्लियर है, याद रखो ये आइसो और नियो कहते हैं इनको, इनका प्रिंसिपल भी हम बता सकता हूं बच्चों कि नियो कैसे हुआ आइसो कैसे हुआ, लेकिन तुम्हारे में एक ही एग्जाम्पल आएगा, अगर ऐसा होता कि तुम्हें फ्यूचर में कोई एग्जाम्पल देके पहचानने को बोलता तब मैं जरूर बताता, लेकिन तुम्हें एक ही क्वेश्चन आएगा, अब उसके लिए तुम्हें मैं आइसो नियो का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं, जो जो 12th तक जाने के बाद जनता कंफ्यूज रहती है आइसो नियो में, ठीक है ना। आइसो नियो में 12th में जाने के बाद आइसोनियो सेक्टर 4 टर्म होता है, लेकिन वो 12th तक में कंफ्यूजन होता है, आइसोनियो सेक्टर 4 टर्म होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको उतना परेशान नहीं होना, बस इसको कहते हैं आइसोपेंटेन, बच्ची ने कहा तो मैंने बता दिया, उसको नियोपेंटेन, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, क्लियर है सबको, बताओ बच्चों, क्लियर, क्लियर है ना। हाँ, तो बच्चों हम नॉमेनक्लेचर विद फंक्शनल ग्रुप कर लेते हैं, अभी प्लेन कार्बन और केवल बेटा प्लेन कार्बन और हमने केवल क्लोरीन या हेलो ग्रुप को लिया था फंक्शनल ग्रुप, अब हम लोग प्लेन कार्बन के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप का भी नेमिंग करेंगे, तो बच्चों देखो आपको मैंने देखा है सब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन सब देखा मैंने, इसका देखा मैंने कल रात में सब देख रहा था मैं कि पीवाई क्यूज आप लोग सब कुछ, तो देखो नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर विद फंक्शनल ग्रुप, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप में जैसे पहला लेता हूं मैं एल्कोहल, एल्कोहल, और जो मैं आपको बता रहा था कि एक साथ दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ऐसा आपके पूरे सिलेबस में कभी नहीं होगा, ठीक है, तो आपको इससे भी निश्चिंत रहना है कि हमें एक साथ दो फंक्शनल ग्रुप की बात ही नहीं करनी है, ठीक है ना। जो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताया था उसकी भी आपको जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में एक ही फंक्शनल ग्रुप, मैंने सब देख लिया बच्चों, फंक्शनल ग्रुप एक ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर एल्कोहल है तो बच्चों एल्कोहल का एल्कोहल अकेला आएगा, तो जैसे मान लो सबसे पहले अगर मैं मान लूं
3 कार्बन का डायरेक्ट लेता हूं, यहां पे लास्ट में OH लगा दूं, लास्ट में OH लगा दूं, तो बेटा इसका नाम क्या होगा, लिखना जरा। तो 3 का नाम, इसका अल्कोहल का सेकेंडरी में जब ये लगता है, बच्चों बताया था ये प्राइमरी प्रीफिक्स में भी लग सकता है और सफिक्स में भी लग सकता है, दोनों जगह बताया था। तो बेटा सफिक्स में जब लगता है तो इसके लिए क्या लगाते हैं, ओल, क्या लगाते हैं, ओल। देखो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन का, बच्चों इसमें हाइड्रोजन भर लेना, हाइड्रोजन नहीं भर रहा मैं, हाइड्रोजन भर लोगे ना, यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेना। बच्चों ये क्लियर है कि लिखूं मैं, वो भी क्लियर है ना ये। तो बेटा ये 3 कार्बन का क्या होता है, 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप। तो देखो प्रोप, और बच्चों सारा का सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, फिर वैसा बेटा ये बताया था ना, प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो प्राइमरी सफिक्स में हम लिखते हैं एन, इन, आइन, सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, ओल। तो बच्चों सुनो ध्यान से, जब वॉवेल दोनों एक साथ आ जाए तो ई को ड्रॉप कर देते हैं, ये रूल है। AEYOU आपको रूल नहीं पढ़ना है, बस आपके सारे सिलेबस में याद रखना है कि अगर 2 वॉवेल, अभी के लिए याद रखना आपको, 2 वॉवेल एक साथ आ जाए तो ई को ड्रॉप कर देना, ई को ड्रॉप करोगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, ई नहीं, ठीक है ना, प्रोपेनियल नहीं, प्रोपेनॉल। ई को ड्रॉप कर, 2 वॉवेल एक साथ आए, ड्रॉप कर दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेनॉल, ठीक है ना, प्रोपेनॉल। समझ में आएगी नहीं, 2 ई और वॉवेल एक साथ आए, ड्रॉप कर दो, एक ई को, पीछे वाले ई को ड्रॉप करो, क्योंकि देखो इन में भी ई आएगा, एन में भी ई आएगा और आइन में भी ई आएगा, तो तीनों को ड्रॉप कर दीजिए। समझ में आएगी नहीं, क्लियर बेटा। अब इसका एक और नाम लिखो इसी अल्कोहल में, आपको ज्यादा बड़ा नहीं आएगा इसीलिए मैं कुछ सिंपल सिंपल चीजें करा रहा हूं बच्चों। इसका नाम लिखना है, ये प्रोपेनॉल है, इसका नाम लिखना है बेटा, उधर जो लिखा है उसका नाम लिखना है। ब्यूटेनॉल, बच्चे कह रहे हैं ब्यूटेनॉल, देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की है, ठीक है ना, हाँ 4 कार्बन की है ना बच्चों। काउंटिंग उधर से नहीं करोगे, काउंटिंग इधर से करोगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्यूब्यूटेनॉल को या ऐसे को, इसका 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का क्या होगा, ब्यूट। बच्चों सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन, एन, एन हो गया। फिर बच्चों कौन से कार्बन पे एल्कोहल है, कौन से कार्बन पे है, दूसरे पे है ना, तो ऐसे लिखोगे 2 ओल, और ओ और ई है, ई को ड्रॉप कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल, भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस मत किया करो, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज प्रैक्टिस करना चाहिए जो कभी बदलना ना पड़े, ये बदलनी पड़ सकती है, ठीक है ना। ये तो जब अकेला ये है तभी हम लोग मानेंगे, कोई मिथाइल विथाइल आ जाएगा तो हम फिर बदल देंगे, फिर उसको 2 को उधर ही ले जाएंगे, तो पहले से ही लेके चले जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मिथाइल ग्रुप आ गया, जैसे क्लोरो आ गया, ब्रोमो आ गया, इस 2 को फिर उधर जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा पहले ही चले जाओ ना लेके, बाद में ही करो, ये प्रैक्टिस में करो, ये मत करो प्रैक्टिस में, बाकी ये भी ठीक है, अकेला फंक्शनल ग्रुप रहे दैट इज ओके, ठीक है। हाइड्रोक्सी तब लगाएंगे बेटा जब, बताया था ना घर में 2 मेहमान आए, एक जब इससे तगड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, जैसे एग्जांपल अभी मैं बता नहीं रहा, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, जैसे इसके साथ होता कि इधर एल्डिहाइड लग जाता, इधर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता वो लग जाता, तो CHO और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, हाइड्रोक्सी OH में किसको प्रेफरेंस मिलता है, CHO को, तो CHO का होता है अल, ठीक है ना। अच्छा ये लिख लिया पहले, मैं बता दूं, थोड़ा सा उसको बता ही दे रहा हूँ, चलो। तो CHO का क्या होता है, अल होता है, ठीक है ना। हालांकि ये बच्चों आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बच्चे ने पूछा है तो थोड़ा मन रख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ऐसा पूछ लिया वंश ने कि सर ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। ये कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसी को शॉर्ट में आपने क्या लिखा था, CHO लिखा था, ठीक है ना। इसका सेकेंडरी सफिक्स में नाम क्या होता है, अल,
क्या नाम होता है? अल। ठीक है ना, इसका सेकेंडरी सफिक्स में नाम होता है बेटा अल होता है। अब जैसे अब यहाँ पे मैं ओ एच भी लगा रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो किसी कोई परेशान बहुत नहीं होगा इसके लिए। देखो बच्चों, अब इसमें मैंने कार्बन काउंट करना शुरू किया तो प्रेफरेंस किसकी ज्यादा है? प्रेफरेंस ज्यादा उधर एल्डिहाइड की है। एल्डिहाइड और अल्कोहल में कल आपको मेहमान वाली थ्योरी बता रहा था ना, तो मेहमान ज्यादा मतलब प्रेफरेंस में कौन है? एल्डिहाइड है। तो बेटा एल्डिहाइड वाला कार्बन काउंट होता है काउंटिंग में, 1 2 3 4, कितने कार्बन हुए? 4। 4 हुए ना बेटा, 4 कार्बन हुए। अच्छा, अब मेन फंक्शनल, देखो फंक्शनल ग्रुप में एक ही आ सकता है, या तो अल आएगा या तो ओल आएगा, या तो अल आएगा या तो ओल आएगा। तो ओल तो नहीं आएगा, क्योंकि ओल से ज्यादा प्रेफरेंस किसका है? अल का है। भाई फंक्शनल ग्रुप में या तो ई के बाद अल लिखोगे या तो ओल लिखोगे, दोनों नहीं लिख सकते, एक ही लिखना है। सेकेंडरी सफिक्स में हमेशा एक ही रहेगा। तो बच्चों इस सिचुएशन में इसका अल होता है, इसका ओल होता है, लास्ट में लिखा जाता है जो प्रोपेनॉल है ना, इथेनॉल, मिथेनॉल, और उसमें लिखा जाता है इथेनल, प्रोपेनल, ठीक है ना, इस तरह ब्यूटेनल, ओल, तो एक ही रहेगा। तो एक रहेगा तो बच्चों कौन रहेगा? अल रहेगा। तो अल रहेगा तो ये कहां जाएंगे? तो ये कहां चले जाएंगे? सफिक्स में चले जाएंगे, सॉरी प्रीफिक्स में चले जाएंगे। तब इनका नाम क्या होगा? देखो तो बच्चों इनका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी। क्या नाम होगा? 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी। अब एक 4 कार्बन है, 4 कार्बन का क्या होता है बेटा? ब्यूटे। अब देखो पहले वाले पे है तो एल्डिहाइड है, तो तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर अच्छी प्रैक्टिस बनाना है तो लिख दे रहा हूं बस। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, पहले वाले पे तो नहीं लिखोगे तो, और एल्डिहाइड हमेशा पहले पे ही रहेगा, अल्टेरलेस एसिड ना हो, क्योंकि इससे भी ज्यादा प्रेफरेंस किसका होता है? एसिड का। तो बच्चों ये वाले एग्जांपल में आप देख रहे हो वंश बेटा, ये प्रीफिक्स में आ जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस कतई नहीं आएगा। मैंने प्रेफरेंस हालांकि जब टेबल लास्ट क्लास में बनाया था तो उसमें बता दिया था आपको कि कौन किसका प्रेफरेंस ज्यादा है। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस एसिड का है। अगर एसिड आ जाएगा तो इनका भी अल हटेगा, अब एसिड का ओइक लगेगा, और इनका अब ये क्या हो जाएंगे फिर? इनका बताया ना फॉर्माइल लगेगा। अब यहां फिर लिखूंगा वन फॉर, या एसिड अगर इधर मान लो लगा दिया तुमने, एसिड इधर लगा ले तो काउंटिंग फिर इधर से होगा। ठीक है ना, तो ज्यादा मिक्स एंड मैच मत करो, बस अभी सिंपल जिंदगी जियो। ठीक है, बाद में कॉम्प्लिकेट कर लेना। वेट कर रहा हूँ 11th 12th में आओ, कॉम्प्लिकेट कर लेना जीवन को अपने। सब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, इंतजार कर रहे हैं, ये सब इंतजार कर रहा है। इसे कॉम्प्लिकेटेड प्रेफरेंस में 10 10 लिखवाए जाके 10 10 प्रेफरेंस होगी, तुम कंफ्यूज रहोगे। अभी तो 4 ही हैं, ऐसे तो याद भी तुम्हें हो जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होता है एसिड का, दूसरे पे एल्डिहाइड होता है, तीसरे पे कीटोन होता है, चौथे पे अल्कोहल होता है। अभी तो 4 ही पढ़ रहे हो, पहले उसका 10 पढ़ोगे, 10 में डिसाइड करते रहना फिर ऊपर नीचे कौन सा प्रेफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है ना, बस यही फंडा यही है कि जिसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा वो सेकेंडरी सफिक्स में बैठेगा, जिसका प्रेफरेंस कम होगा उसको फिर प्राइम सेकेंडरी प्रीफिक्स में आना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है आप लोग को बात? वंस क्लियर है बेटा? हाँ, ये पढ़ना नहीं है अपने को तो इसमें बहुत ज्यादा कोई भी जीवन में अपने परेशान। हाँ, तो बेटा नहीं समझना था ना ये समझना नहीं था, लेकिन हाइड्रोक्सी क्यों है पता है आपको? तो बेटा कल जो टेबल बनाया था उस टेबल को देखो, तो उसमें अल्कोहल का 2 नाम लिखवाया गया था। एक बार जब अल्कोहल पीछे आएगा तो उसका ओल लिखा था, और जब अल्कोहल आगे आएगा तो उसका हाइड्रोक्सी लिखा था। टेबल देखो टेबल, कल एक टेबल बनाया था ना उसमें ऐसे करके बनाया था। तो इस जब अल्कोहल की प्रेफरेंस कम होगी तो उसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाएगा, जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल होगा बेटा। अब समझ में आया गुंजन? हाँ, तब उसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाता है, हालांकि ये समझना नहीं था। ठीक है ना बच्चों, ये क्लियर है सबको? कर लोगे, नॉमेनक्लेचर कर लोगे, अल्कोहल कर लोगे बच्चों? ठीक है ना, इसे देखो आपको सारा प्लेन प्लेन ही है, मैंने देख रखा है पूरा। डबल बॉन्ड वाला आपके सिलेबस में आएगा नहीं, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो तुम कर सकते हो, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्ची कह रही सर डबल बॉन्ड वाला भी, देखो एक बार बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड वाला भी नहीं आएगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कल मैंने रात को कल परसों बैठ के 10 साल का पेपर देखा है, तो इसीलिए मेरे को पूरा आइडिया बिल्कुल अभी लेटेस्ट से लेके 24 से लेके पीछे तक देख लिया है। तो कंफर्म डबल बॉन्ड भी नहीं आएगा आपको, सिंपल आएगा, बहुत आएगा तो मिथाइल जैसी चीज आ सकती है बगल में,
अदरवाइज वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो डबल बॉन्ड देख लो, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। देखो जैसे एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उसको देख सकते हो, सिंपल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा उसका। तीसरा एग्जांपल जैसे सी डबल बॉन्ड सी सी ओ एच ऐसे ले लो, इसका नॉमेनक्लेचर करना है हमारे, ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया था ना कि मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा प्रेफरेंस किसका होता है, किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप का। बताया था कि नहीं बताया था। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, वन इसको मिलेगा कि या उसको मिलेगा, वन किसको मिलेगा, ओ एच वाले के पास जो कार्बन है उसको मिलेगा, वन उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड। तो बेटा एक दो तीन, तीन हो गया। अब इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप एक ही है तो ये ओ लाएगा, दो रहता तब तो डिस्कशन रहता ना। तो आप में तो कभी डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है। तो कितने कार्बन है, तीन है। तीन कार्बन का क्या होता है बच्चों, प्रॉप, ठीक है ना। कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इनॉल नहीं, पहले कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है, टू पर। बेटा इधर से जो लोएस्ट नंबर है वो लिखा जाता है, किस पे है, टू पर, टू पे है ना, तो ऐसे लिखोगे प्रॉप टू, फिर लिखोगे इन, ई हटा दिया जानबूझ के, इन। अब वन ऑल लिख सकते हो या ऑल लिख सकते हो, दोनों चलेगा, वन ऑल। जब पहले पे हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, जब डायरेक्ट लिखोगे तो समझा जाएगा कि पहले पे है। तो वन ऑल, ये इसका नाम हो, प्रोपीन टू इन वन ऑल, ठीक है बेटे। कुंजल ठीक है ये, हाँ, इसको लिखना तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये भी नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ ये भी नहीं आएगा, सिंपल सिंपल आपको आता है एकदम। आप लोग प्यारे बच्चे समझते हैं सीबीएसई वाले सब, कहते हैं तो बच्चे ऐसा ना हो कि बच्चे कुछ कर न ले हमारे, कुछ ऊपर नीचे न कर ले, कूद वूद मत जाए, एकदम हलवा देते हैं कि हलवा ले लो, हलवा खाओ। बोले तुम प्लेन प्लेन वाला सीख जाओ बस, बच्चों 96 ले आओ, ठीक है, हो गया बच्चों, ठीक है आगे चलें। तो कर लोगे ना, मतलब चेन। अब इसमें और टाइम पास नहीं कर रहा मैं बच्चों, कोई मिथाइल आ जाएगा तो आगे लगा लेना और फिर लिख देना, ठीक, टाइम पास नहीं, चले आगे, चलो फटाफट खत्म करते हैं ना इसको। दूसरा बच्चों अगर एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड होगा, तो एल्डिहाइड का क्या होगा बच्चों, ये अकेला ही आएगा, आप में डाउट ही नहीं है। इसका दो नाम होता है, एक अल, अल जब पीछे लगता है, फॉर्माइल जब आगे लगता है, तो आपको फॉर्माइल की बारी ही नहीं आएगी, क्योंकि टेंथ में तो बारी ही नहीं आएगी, क्योंकि दोनों एक साथ देगा ही नहीं, समझ में आया। तो टेंथ में तो टेंशन ही नहीं, ठीक। तो अगर टेंशन नहीं, बस इतना याद रखना है कि एल्डिहाइड का मतलब कौन सा ग्रुप, ये वाला ग्रुप, CHO ग्रुप। अगर इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखोगे बच्चों तो पहचान लो इसको, ये उसको एक्सपैंड करके लिखा है, बस ग्रुप पहचान लो कि ये एल्डिहाइड है। मतलब डबल बॉन्ड ऐसे ऊपर रहे और बगल में एच रहे, एच रहे तो क्या है, एल्डिहाइड है। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से देख लो, एच रहना चाहिए डबल बॉन्ड ओ के बगल में, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहां पे सी आ गया तो फिर कीटोन हो जाएगा। डबल बॉन्ड के एक तरफ एच होना चाहिए, एक तरफ अगर एच है, चाहे इधर चाहे उधर, तो क्या क्या लगेगा, ऐसा मत कि सर आपने तो राइट में बताया था लेफ्ट में आ गया, नहीं, चाहे लेफ्ट लेफ्ट में चाहे राइट में, अगर डबल बॉन्ड के साथ एच है तो वो एल्डिहाइड, समझ में आ रहा है। डबल बॉन्ड के एच में रहना चाहिए। तो बच्चों ये हमेशा किनारे पर ही मिलेगा, हमेशा या तो इस किनारे मिलेगा या तो उस किनारे मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई इसको एक ही तरफ से जुड़ सकता है, दूसरी तरफ से तो ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो जुड़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए सिंपल सिंपल दो चार नाम तो मैं करा देता हूँ बच्चों। जैसे मान लो एक ही बार कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा उठा लेते हैं, चलो मिथाइल वाला नहीं कराया था तो इसी में इंक्लूड कर लेते। इसका नाम फटाफट बच्चों लिखो। पहला नंबर कार्बन, एल्डिहाइड वाला कार्बन पहला नंबर होगा, करो बच्चों इसका नाम, आ गया बेटा। एच को क्यों लोगे, काउंट तो हम कार्बन को करते हैं। पानी है क्या उसमें,
हो गया बच्चों? बेटा उस पूरे ग्रुप का नाम अल है, इस पूरे ग्रुप का नाम अल है, इसके लिए आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। इन तो तब लगता है ना जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। ठीक है बेटा। प्रॉप टू इन, बेटा टू क्यों? तो बेटा वो सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा ना। हाँ तो बेटा इसके पहले नाम भी तो बताओगे ना, उसका क्या जुड़ा है दूसरे पे? बताओ, बताओ वंश, बताओ। हाँ तो नाम बताओ पूरा टोटल। ठीक है। हाँ बेटा। बॉन्ड हाइफन अल। हाँ बेटा दूसरे पे लगाए तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल है यहाँ पे, तो मिथाइल है बेटा, तो लिखोगे टू मिथाइल। क्या लिखोगे? टू मिथाइल। टू मिथाइल लिख लिया। अब कितने कार्बन है? तीन। तीन कार्बन का क्या होता है बेटा? प्रॉप। प्रॉप। सारे में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, सारे में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो बेटा सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा? प्रोप एन। और क्योंकि मुझे पता है लास्ट में अल आएगा तो ई नहीं लिख रहा हूं, तो बेटा वन एल, वन एल। या तो चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोपेनल, बात है वन पे आए तो डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोपेनॉल, डायरेक्ट लिख लो प्रोपेनल। ठीक है ना? कुंदल समझ में आया बेटा? नोट कर लो इसको, टू मिथाइल प्रोपेनल। ठीक समझ में? आगे चलो, आगे चले, एसिड में चलें, कर लोगे ना? बाकी प्लस माइनस करना है इसमें। इसमें अल नाम लगेगा। आपको कभी भी दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ नहीं आएगा तो चिंता नहीं। आगे चलो बच्चों, कीटोन में, कीटोन, तीसरा कीटोन। कीटोन का क्या होता है प्रीफिक्स? सफिक्स क्या होता है कीटोन का? क्या होता है? ओन। क्या होता है? ओन। ओ एन ई, लास्ट में क्या लगेगा? जैसे अल्कोहल में ओल लगता था, एल्डिहाइड में अल लगता था, यहां क्या लगेगा? ओन। क्या लगेगा यहाँ? ओन। यहाँ ओन लगेगा। तो बेटा कीटोन। तो अब देखो कीटोन ग्रुप पहचानने का तरीका, सब लोग देख लो इधर, फिर से डबल बॉन्ड ओ होगा, इसीलिए मैंने पीछे सचेत किया था। ये कई बार दिखेगा, अगले वाले में भी दिखेगा, लेकिन कब एल्डिहाइड कहेंगे कब कीटोन कहेंगे क्लियर होना चाहिए। इसको एल्डिहाइड तब कहेंगे जब दोनों तरफ ये कार्बन, कीटोन तब कहेंगे जब दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हो। अगर इधर हाइड्रोजन लग जाएगा कार्बन की जगह तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। लेकिन इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन और बीच में ऐसा ग्रुप है तो क्या होगा? वो कीटोन। दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए इसके, एक तरफ अगर हाइड्रोजन आ गया तो यही एल्डिहाइड हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अंतर समझ आ रहा है ना? तो बच्चों दो कार्बन का आप कीटोन बना ही नहीं सकते। कीटोन मिनिमम कितने कार्बन का बन सकता है? तीन। अरे तीन कार्बन लोगे तभी तो दो के बीच में एक तीसरा आएगा, ये तो दोनों तरफ चाहिए ना। तो सबसे मिनिमम कार्बन जो बन सकता है बेटा, कीटोन जो बन सकता है वो ये वाला बन सकता है, सबसे मिनिमम। इससे कम वाला बन ही नहीं सकता। जैसे बोले सर हम दो का बना लेंगे, तो बोले बना के दिखाओ, तो उसने बोला लीजिए सर बना दिया, तो कहेंगे बेटा ये एल्डिहाइड हो गया। समझ में आएगी नहीं? कोई बोले सर हम एक का भी बना देंगे, बोले बेटा बना के दिखाओ, तो बेटा ये फिर एल्डिहाइड हो गया। इसको मीथेनल कहते हैं। एक कार्बन है तो एक कार्बन का क्या होगा? मीथेन। और एल्डिहाइड का क्या होता है? अल, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेनल। सोच रहे हैं कि नहीं? एक कार्बन का मीथेनल हो जाएगा। तो अभी आप मिनिमम जो बना सकते हो ना वो तीन कार्बन का ये बना सकते हो, इससे कम का पॉसिबल नहीं। इसके इससे कम का बनाने भी जाओगे तो सीधे वो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन लगाओगे, हाइड्रोजन लगाते हुए एल्डिहाइड हो जाएगा। समझ आ रहा है कुंजल वंश? समझ आ रहा है बेटा? हाँ। तो बेटा ये सबसे मिनिमम पॉसिबल है, इसका भी कार्बन काउंट होता है। तो अगर कार्बन काउंट करो कितना होगा? एक, कितने कार्बन है बच्चों? एक दो तीन, हे भगवान, एक दो तीन, ठीक है ना? एक दो तीन है।
1 2 3 है तो 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोप। और बेटा सब में सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में, तो बच्चा क्या होगा? एन। एन होगा, ई हटा दे रहा हूं क्योंकि आगे ओन आने वाला है। तो बेटा इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्रोपेनॉन, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात होती है कि 3 कार्बन में होगा तो बीच में ही होगा। लेकिन अगर कोई लिख भी देता है तो कोई गलती वाली बात नहीं, इसमें डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है प्रोपेनॉन। लेकिन अगर कोई लिख भी देता है प्रोपेनटून, दूसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको डायरेक्ट तुम प्रोपेनॉन भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि भाई प्रोपेनॉन का मतलब है कि बीच में ही आएगा। 3 कार्बन है तो एल्डिहाइड तो कीटोन तो बीच में ही आएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहता है। तो डायरेक्ट भी इसको प्रोपेनॉन लिख सकते हैं। बेटा यही इसी को एसीटोन भी कहते हैं। एसीटोन आप लोग जानते हैं, एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवर में होता है उसे एसीटोन, इसी का नाम एसीटोन भी है। ये नेल पेंट हटाया जाता है, जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसके अंदर होता है, इसका नाम एसीटोन। ये कॉमन नेम है, आपको जो ऊपर बताएगा वो कौन सा नेम है? आईयूपीएसी नेम है इसका, ठीक है ना, आईयूपीएसी नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। एक आध और कर लो इसके, दूसरा आयोडीन लगा दिया है। आयोडीन का क्या होता है? आइडो। अरे वो तो प्रीफिक्स में जाएगा ना, उसका क्या नाम होता है? आइडो। प्रीफिक्स में क्या लगेगा? आइडो। जैसे ब्रोमीन था तो क्या लगता था? ब्रोमो। इसका क्या लगेगा? आइडो। जैसे मिथाइल, मेथ का एक कार्बन का क्या लगता था? मिथाइल। फटाफट नाम करो। तो बच्चों किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, कीटोन का कि आयोडीन का? किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा? कीटोन का। अरे प्रेफरेंस से क्यों मतलब है? क्योंकि स्टार्ट इधर से करना है कि इधर से करना है काउंटिंग? बेटा काउंटिंग ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकता हूं 1 2 3 4। तो इधर से काउंटिंग करूंगा तो कीटोन को कम नंबर मिल रहा है, इधर से काउंटिंग करूंगा तो आयोडीन को कम नंबर मिल रहा है। तो किसको कम नंबर मिलना जरूरी है? कीटोन को ना। हाँ कीटोन ग्रुप को। बेटा आयोडीन और हेलो ग्रुप है, इनका क्या मतलब है? से तो हमेशा प्रीफिक्स में रहता है, समझा? इनका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो डायरेक्ट कौन सी काउंटिंग एक्सेप्ट की जाएगी बेटा? ऊपर वाली, ये वाली हटा देंगे हम लोग। तो बच्चों क्या नाम लिखा जाएगा इसका? थ्री आइडो। थ्री आइडो स्मॉल में, थ्री आइडो, सारा नाउनक्लेचर स्मॉल में, थ्री आइडो। ठीक है बच्चों, अब कितने कार्बन का चेन था? 4 का था ना, तो 4 का क्या हो जाएगा? ब्यूट ना। हाँ, ब्यूट। एन, एन का ई हटा देना, टू ओन, थ्री आइडो ब्यूट टू प्रोप, ब्यूट टू ओन। क्लियर? बताओ बच्चों, ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को होगी पूछ लेना मेरे से, ठीक है। दो दो वाले एक साथ आएंगे नहीं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना, ओन, अल, ओल, ठीक है ना। आपको कभी ऐसा नौबत नहीं आएगा कि ओ OH जो है पहले चला जाए या एल्डिहाइड पहले चला जाए, कभी ऐसा नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? ठीक बच्चों, अब हम चौथा पढ़ेंगे बच्चों, और आखिरी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको पहचान लो, फिर से तुम्हें ये डबल बॉन्ड ओ दिखेगा, फिर से डबल बॉन्ड ओ दिखेगा। देखो 3 बार डबल बॉन्ड ओ दिखा है, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ, लेकिन एच लगा था तो क्या हो गया? एल्डिहाइड। दोनों तरफ कार्बन लगा था तो क्या हो गया? कीटोन। अगर इसके एक तरफ ओ OH लग जाए तो यही क्या हो जाता है? ओइक एसिड, या यही क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इधर कार्बन लगेगा, इस साइड क्या लगेगा? इस साइड कार्बन लगेगा, इस साइड कार्बन लगेगा, और इधर ऐसा ग्रुप होगा OH। इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं बच्चों? शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं COOH, समझाएंगे नहीं? शॉर्ट में COOH, ठीक है ना। तो ये एसिड होता है। तो जब सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहला एसिड क्या पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है, ये OH लगा है, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो इधर एक और H लगा दूं, तो सबसे मिनिमम पॉसिबल एसिड ये हो सकता है।
ये एसिड होता है बच्चों, ये एसिड होता है, तो ये वीक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल एसिड होता है। इसको बोलते हैं बच्चों कौन सा एसिड? तो इसका नाम क्या लगेगा लास्ट में? ओइक एसिड। क्या नाम लगेगा? ओइक एसिड। इसका कौन सा नाम लगेगा? ओइक एसिड, मिथनोइक एसिड। ठीक है, मिथनोइक एसिड लगेगा इसका नाम। तो बच्चों इसमें देखो क्या आएगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम क्या होता है? मीथेन। तो एक ही कार्बन है, सिंगल डबल की बात ही नहीं, तो इसका नाम होगा मीथेन ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, ये कौन सा एसिड है? मिथेनोइक एसिड। मीथेन ओइक लगेगा लास्ट में, ओइक एसिड। बच्चों जो कोई मच्छर, सॉरी, कोई अगर मधुमक्खी या वो पीले वाले को क्या कहते हो, जो पीले वाला होता है, काटता है जो, अरे जो पीला पीला बड़ा बड़ा होता है वो जो, अरे शहद नहीं, वो जो उड़ने वाला होता है ना पीले, हाँ उसको ततैया कहते हैं इधर के लोग, हम लोग इधर हड्डा बोलते हैं उसको। ठीक है, दोनों लैंग्वेज जिसको जो पसंद है। कुंजल क्या कहते हैं बेटा? पीला वाला देखा है ना, जो पीला वाला मिट्टी का घर बना के रहता है, हाँ, वैस्प कहते हैं आप लोग उसको। ठीक है बच्चों, वो सब जब स्टिंग करते हैं तो उनके स्टिंग में क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। कुछ प्लांट भी होते हैं उनके स्टिंग में क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। इसलिए तुम्हें कभी अगर मधुमक्खी वगैरह काट ले तो वो है क्या? एसिड, उसने इंजेक्ट क्या करा है? एसिड करा है ना। या तुम्हें कभी कोई कीड़ा वगैरह रेंग जाता है तो तुम्हारा स्किन वो हो जाता है ना, तो उसने एसिड इंजेक्ट करा है ना, तो तुरंत क्या करो, घर में जो भी बेस है फटाफट बेस लो, उनको थोड़ा सा गीला करो, ऐसे लगा लो, तुरंत आराम मिल जाएगा, वो फूलेगा नहीं। तो बेस क्या क्या होता है घर में पता है आपको ना? एक तो चूना होता है, ठीक है, नहीं घर में होता है तो फिर दूसरा टूथपेस्ट होता है, ठीक है ना। तीसरा अगर आप बेस आपको चाहिए तो डिटर्जेंट पाउडर होता है, सोप होता है, सब बेस होता है। तो इनको आप लगा लोगे तुरंत आपको आराम मिल जाएगा अगर कोई इस तरह से स्टिंग हुआ तो। दूसरा बच्चों, अगर दो कार्बन की बात करूं, दो कार्बन की क्या पॉसिबिलिटी है? दो कार्बन की पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है दो कार्बन की। भाई इसका भी कार्बन काउंट करना है, ये नहीं कि इसको छोड़ के बनाना है दो कार्बन, इसका कार्बन काउंट। बच्चों इसको अगर करोगे तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। देखो अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब ये समझा जाएगा कि पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और अभी जितना भी अपने टेबल पड़ा हुआ है तो इस पर पहले पे ही रहेगा। पहले पे ही क्यों रहेगा? क्योंकि इसका प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है। इसको तो अगर तुम डायरेक्ट नाम लिख दोगे तो लोग समझ जाएंगे कि पहले पे ही होगा, क्योंकि इसमें डाउट ही नहीं कि दूसरे तीसरे पे जाएगा। ठीक, क्योंकि लास्ट में एक तो कनेक्ट होता है, बीच में कनेक्ट होगा भी नहीं, लास्ट में कनेक्ट होगा। और काउंटिंग हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो हम जहां खड़े होते हैं काउंटिंग वहीं से शुरू होती है। ठीक है ना, तो ये बोलता है कि मेरे आगे तुमको वन वन टू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जहां खड़े होते हैं काउंटिंग वहीं से होती है, यानी वो जहां है वही वही पहला कार्बन है, वही काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी, उसी को वन दिया जाएगा। तो इसीलिए इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, मिथेनोइक वन वन कहां लिख रहा हूं? क्योंकि ये इसी को वन मिलेगा, कुछ भी हो जाए वन तो इसी को चाहिए, चाहे कोई भी रहे। ठीक है ना, तो वन इसी को चाहिए, इसीलिए डायरेक्ट ओइक एसिड लिख रहा हूं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि वन तो इसी को मिलना है। जैसे यहां भी है तो वन यही है, टू ये है, काउंटिंग में वन है, ये टू है, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है भाई काउंटिंग में वन इसी को आएगा। और ये हमेशा किनारे पे जुड़ेगा। जैसे अल्कोहल तो बीच में भी जुड़ सकता था ना, लेकिन ये हमेशा कहां जुड़ेगा? किनारे पे जुड़ेगा। ये और एल्डिहाइड दोनों कहां जुड़ते हैं? किनारे पे जुड़ते हैं। एल्डिहाइड में भी ये कर सकते हो, वो भी कहां जुड़ सकते हैं? किनारे पे जुड़ सकता है। कीटोन नहीं, कीटोन में आपको नंबर बताना पड़ेगा। एल्कोहल में भी आपको नंबर बताना पड़ेगा, क्योंकि एल्कोहल कहीं भी जुड़ सकता है। लेकिन एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये पहले में। और एल्डिहाइड तो मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो वो पीछे गिना जाएगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ अकेला है, कहता काउंटिंग हम ही से स्टार्ट करो, हमारा ही कार्बन नंबर वन है, तो इसके आगे कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। बच्चों जैसे अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, एक दो कुछ लगा लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा मन बहल जाए, कुछ हमने किया है। कुछ बताओ क्या लगा लूं? किसी कार्बन पे मिथाइल लगा लूं, ब्रोमाइन लगा लूं, जो तुम्हारी इच्छा। कुछ भी लगा लो, मिथाइल लगा लो, किसी भी लगा लो, मिथाइल वगैरह भी तुम्हारा अच्छा लगेगा तुम्हें थोड़ा सा। बाकी करना क्या है आपको पता ही है। फटाफट नाम बता दो जिसका भी पहले आ जाए।
आ गया? लिखो क्या हो गया अंकित, क्या हो गया? हाँ कुछ 3 मिथाइल, करेक्ट। बेटे 2 क्यों होगा? हम जहां होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। 1 2 3 4। अरे तुम यहां से भी काउंट हो, मैंने अभी बोला ना कि चाहे एल्डिहाइड का कार्बन हो चाहे कीटोन का कार्बन हो, काउंट होता है, उसको छोड़ के नहीं देखना है। जैसे यहां कोई प्रोपेन नहीं लिखेगा, प्रोपेनोइक एसिड नहीं लिखेगा, समझ में आया कि नहीं? तो उसको लेना है भाई, उसका कार्बन लेना है। तो बेटा वो तो बोल रहा है कि मेरा कार्बन नंबर 1 पे रहेगा, वो तो हमेशा कहता है कि मेरा ही कार्बन नंबर 1 पे रहेगा। तो इसका क्या होगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। बच्चों अभी जो पीछे आपने पढ़ा था ये वाला एसिड, इथेनोइक एसिड, ये विनेगर में होता है। इसका अगर 5 to 8% सोल्यूशन है तो इसे विनेगर कहते हैं। पानी में अगर 5 से 8% अगर ये है एसिटिक एसिड है तो उसे आप विनेगर कहते हैं। विनेगर जानते हैं ना, सिरका। ये अचार, अचार में, पिकल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, पिकल्स को प्रिजर्व करता है। पिकल्स जो आप लोग अचार खाते हैं उसमें भी एसिड होता है। विनेगर में बहुत 5 से 6% विनेगर में एसिड होता है। ठीक है, कर लेंगे नॉमेनक्लेचर, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? सिंपल सिंपल आना है आपको, बहुत किसी को परेशान नहीं होना है। ठीक है, आगे चलो बच्चों। तो ये नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया, आपको बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर आएगा, इसीलिए कोई कॉम्प्लिकेशन की उम्मीद मत करना। अगर कोई कहीं कॉम्प्लिकेशन में पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, वो गलत कर रहा है। गलत क्यों कर रहा है वो? इसलिए गलत कर रहा है आपके साथ, बच्चों कॉम्प्लिकेशन में पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है, वो तो ज्ञान की बात है, ज्ञान कहीं भी यूट्यूब पे दिखाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ यूट्यूब नहीं चल रहा है, यूट्यूब में कंपटीशन नहीं चल रहा है। यहाँ ऐसा काम करना है जिससे आपकी भलाई हो जाए। अब जैसे मैं ही यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो मैं ही 2 4 फंक्शनल ग्रुप और बता दूंगा, ठीक है ना? मैं ही कुछ और भी बताऊंगा, कुछ ऐसा बताऊंगा कि तुम लगे लोगों के अरे ये तो खतरनाक टाइप की चीज है। हाँ, डाई वाला याद रखना है, एक मैंने बताया कि जो बताया वही याद रखना, मैंने ये बताया। बाकी कॉमन अगर कुछ जैसे डाई बताया तो डाई एक ही बताया, तुम बस वही याद रखना। और उसमें तो मैंने बताया भी कि बस तुम 2 ही का आइसोमर याद रखना, प्यूटेन और पेंटेन का, उससे मत याद रखना बाहर। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूं कि इसीलिए बोलता हूं मैं कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, हमारा भी चैनल है ऑनलाइन, जो हम भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन तो कुछ और ही पढ़ाते हैं। हमें भी पता है कि मार्केट में कंपटीशन के लिए क्या करना होता है, लेकिन जब क्लास में पढ़ाया जाता है वो अलग पढ़ाया जाता है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि भाई आपको कितना जरूरी है पढ़ना, क्या आपके लिए जरूरी है। अदरवाइज ये नहीं मैं अभी अभी लगा दूं, एसिड लगा है, इसमें एक तरफ एल्डिहाइड लगा दूं, बीच में हाइड्रोक्सी लगा दूं, फिर नॉमेनक्लेचर करते रहूं, बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दूं, ऊपर ले जाकर ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, कोई मतलब है? तुम्हारा कुछ नहीं होना उससे। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना है चीजों को। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे केमिकल, दो देखो, इसमें पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा गया ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट क्लास में करेक्ट किया जाए क्या, कि कर लोगे? कर लोगे बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, बताओ 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 जल्दी बताओ। बस अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लो। पहला लिखो कंबशन, पहला लिखो कॉम्बशन। बच्चों 4 रिएक्शन आपको पढ़ना है, पहला पढ़ना है कॉम्बशन, पहला पढ़ना है कॉम्बशन। कॉम्बशन में क्या होता है बच्चों, लिखो बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कंबसन और ऑक्सीडेशन में अंतर होता है, आई होप आपको पता होगा। कंबसन और ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन में क्या होता है, कंबसन और ऑक्सीडेशन में अंतर होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कॉम्बसन करूं C+O2 का, तो बच्चों CO2 हो जाएगा,
या मैं कंबशन करूं इथेनॉल का C2H5OH, अगर इसके साथ O2 का रिएक्शन करूं हीट बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कंबशन अगर किया जाएगा तो आपको H2O मिलेगा, CO2 मिलेगा प्लस हीट मिलेगा। चाहे तो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो या नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है ना। सुनो एकदम ध्यान से बात, ये पहला वाला एग्जाम्पल छोड़ के, पहला वाला एग्जाम्पल छोड़ के कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब एल्कोहल हो जाए, मतलब एल्केन हो जाए, मतलब एल्कीन हो जाए, मतलब एल्काइन हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर कंबशन किया है तो यही प्रोडक्ट लिखना है, बस यही लिखना है आंसर। कंबशन मतलब ये, यहां क्या है, बस हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन चाहे अल्कोहल ग्रुप हो जाए, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाए, एसिड हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, यहां कुछ भी हो जाए बच्चों, प्यारे बच्चों, चाहे अल्कोहल हो जाए, चाहे अल्कोहल हो जाए, चाहे एल्डिहाइड हो जाए। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जैसे कि सर ने तो अल्कोहल का बताया कंबशन, एल्डिहाइड आ गया, अब मैं क्या करूं, ठीक है ना, चाहे एल्केन हो जाए, चाहे एल्केन हो जाए, चाहे एल्कीन हो जाए, चाहे एल्काइन हो जाए, बच्चों कुछ भी हो जाए, प्रोडक्ट में सेम चीज लिखना। कंबशन है, पहला वाला बता दिया, पहला छोड़ के, बस C+O2 आ जाए तब मत लिख देना H2, तब धोखा है भाई, इसीलिए बस उसको लिखा, बाकी कुछ भी आ जाए तुम लिख देना H2O प्लस CO2 प्लस हीट, ठीक है, नाम लेके लिख देना, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक। इतना कंबशन में ये काम करना है, ठीक, सबको क्लियर ना बच्चों। ये अच्छा कंबशन, ये देखो बर्निंग, यानी जो कंबशन है और ऑक्सीडेशन एक होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। जैसे आयरन का रस्टिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, आयरन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है ना, कि आयरन को जलाते हैं, आयरन जल जाता है, तब रस्टिंग होता है, जलने के बाद रस्टिंग नहीं होता ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन और कंबशन में दोनों क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है ना, क्लियर है ना आपको बच्चों। अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, कंबशन, अगर क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन आ गया और तुमने ये लिख दिया तो फिर सोच लेना, क्वेश्चन में कंबशन कहे, ठीक है, तब ये लिखना, ऑक्सीडेशन में मत लिख देना, ऑक्सीडेशन अलग चीज है। बच्चों क्लियर है ये, इसमें हटाओ मैं इसको। तो हाइड्रोकार्बन या कोई भी कार्बन कंपाउंड्स, जो पहला रिएक्शन जाता है वो क्या होता है, कंबशन। दूसरा रिएक्शन लिखो बच्चों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होता है आप मुझे बता दीजिए, ऑक्सीडेशन पहले चैप्टर से मुझे बता दीजिए क्या होता है। करेक्ट, तो लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। छोड़ दूं, बस छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, हाँ? उधर ही हुआ, देख लो एक बार, कंप्यूटर सर के पास। बच्चे देखो इधर, इधर ध्यान दो, इधर बच्चों ऑक्सीडेशन, सुनो इधर ध्यान से, मैं एक बात बताता हूं, एक एग्जाम्पल बताऊंगा, वही एग्जाम्पल याद रखना, केवल एक, समझ रहे हो कि नहीं, उससे ज्यादा नहीं। एनसीईआरटी में एक ही रिएक्शन लिखी हुई है, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, केवल एक। जैसे हालांकि और भी होता है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ज्यादा दिमाग मत लगाना, अभी जितना बता रहा हूं उतना जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तब एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सीबीएसई में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके डायरेक्ट अल्कोहल से एसिड बना दिया है। तुम्हें एकमात्र रिएक्शन है सीबीएसई में, वही याद रखना है और वही आएगा, बस ब्रह्म वाक्य, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो बच्चों रिएक्शन है इथेनॉल का, रिएक्शन है इथेनॉल का, एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो जो मैं पढ़ा रहा हूं, और पीवाईक्यू से मैच कर सकते हो, दोनों बात बता रहा हूं, ठीक है। CH3, ये रिएक्शन एकमात्र रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन के अंदर आपके सिलेबस में है, जो मैं लिख रहा हूं, इसका नाम बच्चों इथेनॉल होता है, आप लोग ये समझ चुके होंगे,
इथेनॉल होता है, पहले कार्बन पे लिखा, पहले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है तो 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, इथेनॉल होता है। बच्चों इसमें बस ऊपर जो लिखा है ना वही याद रखना। इसमें होगा एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, इसको इसको पढ़ते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका नाम होता है एल्कलाइन KMnO4, या एसिडिक एसिडिक K2Cr2O7, या एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है, एसिडिक K2Cr2O7। बच्चों ये जब कन्वर्ट होता है ये इसको कन्वर्ट करता है CH3COOH। ये कौन सी एसिड है? इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ये इसको कन्वर्ट करता है बच्चों इथेनॉइक एसिड में। एकमात्र रिएक्शन, एकमात्र रिएक्शन, इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखो लास्ट में कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ गया, और ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों हैं, चाहे देखो या और ये, मतलब बच्चों बात ये समझो, या ये यूज करो या ये यूज करो, इसका मतलब ये है दोनों एक साथ यूज नहीं किया गया है। ये कहना चाहता है कि चाहे अल्कलाइन KMnO4 यूज करो, चाहे एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज करो, दोनों का मतलब सेम है। ये दोनों ही बच्चों, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जो ऑक्सीडेशन कराता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल कैटलिस्ट है बेटा, लेकिन ये एजेंट कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैटलिस्ट वो होते हैं, लेकिन ये कैटलिस्ट में नहीं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनका ऑक्सीजन आता है, ठीक है ना, लेकिन कोई बात, इनको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कहना, कैटलिस्ट भी बोल सकते हो, लेकिन कैटलिस्ट में एक अंतर होता है, कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहां से आया बेटा? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो आया वो कहां से आया? हाँ तो फिर कैटलिस्ट तो नहीं हुआ, कैटलिस्ट तो पार्टिसिपेट करता है, हट जाता है रिएक्शन से, बस रिएक्शन कराता है वो तो, ठीक है। क्लियर बच्चों? अब एक और है, दो इसमें, एक एग्जांपल है, एक ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन है, वो भी कर लो फिर काम खत्म करते हैं हम लोग। बस ये लिख लो तुम लोग बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन CH2 ये मेरे को याद दिला देना, नेक्स्ट क्लास में तो करा दूंगा। इनमें दोनों में से कोई भी यूज कर लो, एल्कलाइन KMnO4 यूज कर लो। हाँ तुम बाहर जाओ यार, तुम लोग कौन हो? मैं नहीं पहचानता तुम लोगों को, बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। तुम्हारा ही राइट है केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, इन प्यारे प्यारे बच्चों का भी राइट है, ठीक है। कह रहा है 12th वाला बच्चा कि सर ये कहां से आ गया इनकी क्लास में, वो सब ये सब देख चुके हैं ना, देख देख के पक चुके हैं। इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। बच्चों ये दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी से, इसी को याद रखना, इससे बाहर कुछ भी नहीं। 12th वाले देख के परेशान हो रहे हैं सर ये कहां से आ गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये दो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन के अंदर केवल दो रिएक्शन है, ठीक है ना। तो बस अभी इसके बाद इसके दो टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं, एक है एडिशन और एक है सब्स्टिट्यूशन, वो नेक्स्ट क्लास में करा के फिर कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल जो हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, उनको हम करा के खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रहने दो। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत?